So hello hackers, this is Cyber. Welcome back to the Cyber world. This is the lecture 1 of module 2. तो आज हम समझने वाले हैं OSI मॉडल लेयर्स को। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये हमारे सिस्टम्स को कनेक्ट करने का काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कंसेप्चुअल मॉड्यूल है जिसका प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं है, लेकिन जो चीज हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे वो सारी चीजों को समझने के लिए हमें इस मॉड्यूल को समझना जरूरी है। ये हमें हेल्प करता है समझने में कैसे नेटवर्क कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। इसमें 7 लेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, लेयर 2 इज डेटा लिंक लेयर, तीसरा लेयर नेटवर्क लेयर है, एंड फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन एंड लास्ट एप्लीकेशन लेयर। तो ऊपर के जो ये तीनों लेयर्स हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर्स होते हैं, एंड नीचे वाले ये तीनों हार्डवेयर बेस्ड लेयर्स होते हैं, एंड ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये हमारे OSI मॉड्यूल का हार्ट होता है। तो सभी को 1 बाय 1 समझते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस। डिटेल में अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लेयर इज फिजिकल लेयर। ये डील करता है रॉ डेटा ट्रांसमिशन से। हमारा जो भी डेटा होता है वो बाइनरी से मिलके बना होता है, एंड बाइनरी होता है 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन। तो ये जो रॉ डेटा है इसे ट्रांसमिट करने का काम फिजिकल लेयर में होता है। तो इसके कुछ मीडियम्स होते हैं जैसे इथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस सिग्नल्स एंड नेटवर्क अडेप्टर्स। तो देखो ये एक वायरलेस कनेक्शन है जहाँ ये राउटर जो है इस सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है एक केबल के थ्रू। वही हम वायरलेस नेटवर्क को अगर देखें तो यहाँ राउटर है, लेकिन ये लैपटॉप से कनेक्शन बिल्ड कर रहा है वाईफाई कनेक्शन के थ्रू जो कि वायरलेस है। तो हमारा नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। ये हमें इंश्योर करता है कि हमारा जो डेटा जा रहा है वो डेटा सही जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सारी चीजों को ये चेक करता है। ये इंश्योर करता है कि हमारे डेटा में कोई एरर तो जनरेट नहीं हो रहा है, और डेटा ट्रांसफर होता है नोड में, और ये काम करता है फिजिकल लेयर के ऊपर। ये यूज करता है मैक एड्रेस को जो कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ये एक सिस्टम की एड्रेस होती है, जैसे आपके घर का एड्रेस है वैसे ही किसी भी सिस्टम के पास कुछ एड्रेसेस होते हैं। ये सभी डेटा पैकेट्स को मैक एड्रेस असाइन करता है कि तुम्हें इसी डिवाइस के पास जाना है, किसी दूसरे जगह नहीं चले जाना। तो ये डायग्राम है। यहाँ सबसे पहले ये फ्रेम क्रिएट करता है एंड लोकल नेटवर्क पे डेटा को डिलीवरी करता है, एंड देन हर एक फ्रेम्स को बीट बाय बीट ट्रांसफर करना शुरू करता है। देन आता है नेटवर्क लेयर। तो देखो यहाँ डेटा लिंक लेयर में हम मैक एड्रेस यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ नेटवर्क लेयर में क्या होता है ये IP एड्रेस को असाइन करता है, जो कि दूसरे तरह का एक एड्रेस होता है जिसे राउटर के थ्रू असाइन किया जाता है। और ये भी चेक करता है कि डेटा अगर जा रहा है तो उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है। सपोज इस डायग्राम में हम देखते हैं, सपोज यहाँ एक ऑल डिवाइस है। अब डेटा कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे। वो ये रूट तो चूज नहीं करेगा ना कि यहाँ से इधर जा रहा है, वो हमेशा शॉर्ट पाथ को चूज करेगा जिसमें उसे कम टाइम लगे। देन आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। हम जो भी डेटा सेंड करते हैं वो उसे एंड टू एंड इनक्रिप्ट करने का काम करता है। ये कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट कर उसे रिलायबल बनाता है, एंड उसकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है। ये यूज करता है TCP एंड UDP पोर्ट को। तो TCP UDP से ज्यादा सिक्योर होता है, लेकिन UDP TCP से ज्यादा फास्ट होता है। तो इसके डायग्राम देखते हैं, जिसे यहाँ सेगमेंटेशन हुआ पहले, एंड देन डेटा को ट्रांसपोर्ट किया गया, एंड फिर उसे रीअसेंबल कर दिया गया। तो सेशन लेयर देखते हैं। सेशन लेयर क्या करता है, हमारे सेशंस को मैनेज करता है। तो देखो अब सेशंस क्या होता है, सपोज हमने किसी भी ब्राउजर पे YouTube ओपन किया, तो फिर अब हम जो YouTube को एक्सेस कर पा रहे हैं, फिर वहाँ एक YouTube सेशन क्रिएट करता है कि हम इस सेशन में अपना जो डेटा है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, YouTube वगैरह पे वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हैं। तो वो एक सेशन के अंदर होता है। सपोज उस सेशन की कुकीज को अगर कोई अटैकर ग्रैब कर ले तो वो आपके सेशन को, आपके अकाउंट को यूज कर पाएगा अपने सिस्टम पे। और ये भी चेक करता है कि अगर यूजर लॉग आउट हो गया हो तो फिर उसका सेशन स्टेब्लिश तो नहीं है। सेशन को मेंटेन करने का काम एंड उसे टर्मिनेट करने का काम भी सेशन लेयर में ही होता है। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारा ब्राउजर क्लोज हो गया है लेकिन YouTube का सेशन अभी भी लाइव है। इससे दोनों को दिक्कत है, यूजर को भी एंड YouTube के सर्वर पे भी ज्यादा लोड आएगा। हम यहाँ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का यूज करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन ये होता है कि हम यहाँ YouTube को बताएंगे कि ये यूजर जिसका अकाउंट है वो हम ही है, कोई दूसरा नहीं, और उसे ऑथराइज करने का काम भी यही होता है। तो देखो यहाँ एक सेशन क्रिएट हो रहा है जो कि एक सेफ सेशन होता है। देन आता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ क्या होता है, डेटा को कन्वर्ट किया जाता है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट को एप्लीकेशन समझ सके, या इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है, उसे कंप्रेस किया जाता है, एंड देन उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा जितना भी डेटा
एक्सचेंज होता है हमारे एंड सर्वर के बीच में वो कभी भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता है, वो हमेशा एक एन्क्रिप्टेड वे में ट्रांसमिट किया जाता है ताकि बीच में अगर कोई हैकर उसे देख भी ले तो उसे समझ ना सके। तो इसमें सबसे पहले एन्क्रिप्टेड डेटा को कंप्रेस किया जाता है, देन उसे जो एप्लीकेशन समझ सके उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। देन आता है एप्लीकेशन लेयर। तो देखो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन के पास डेटा है वो एंड यूजर को जब हम दिखाएंगे तो वो एक ऐप के थ्रू, एक वेब के थ्रू ही दिखाएंगे ना। तो एप्लीकेशन लेयर में ये होता है कि जो डेटा सर्वर से आया है वो यूजर को शो करना विद द यूजर इंटरफेस, जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट। तो डायग्राम में देखो ये एप्लीकेशन लेयर है, ये वेबसाइट है। अब जो कंटेंट का रिक्वेस्ट आएगा तो एप्लीकेशन लेयर ने एक रिक्वेस्ट किया, अब जिस फॉर्मेट में वेब को वो डेटा चाहिए वो एप्लीकेशन लेयर उसे प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं अब OSI मॉड्यूल का कुछ एग्जांपल्स, जिसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं एक वेब ब्राउजिंग का कि वेब ब्राउजिंग कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यूजर ने किसी वेब को एक्सेस करने के लिए एक URL डाला जो कि एप्लीकेशन लेयर में होगा, तो वेब ब्राउजर एप्लीकेशन लेयर में ही आता है। HTTP या फिर HTTPS के थ्रू कनेक्शन को बिल्ड करने की रिक्वेस्ट डालेगा, उसका डेटा एनक्रिप्ट होगा, वो या तो यूज करेगा TLS या फिर SSL सर्टिफिकेट को जो कि प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। फिर यूजर एंड सर्वर के बीच में एक सेशन एस्टेब्लिश होगा जो कि सेशन लेयर में आता है। देन डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाएगा। हम जो डेटा भेज रहे हैं वो सर्वर के लिए काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो वो काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। एंड देन उन सभी छोटे छोटे पैकेट्स को IP एड्रेस असाइन होते हैं कि तुम्हें इस IP एड्रेस पे जाना है, क्योंकि हर एक सर्वर की एक IP एड्रेस होती है और ये काम होता है नेटवर्क लेयर में। फिर उसके बाद सभी पैकेट्स को कन्वर्ट किया जाता है फ्रेम्स में एंड उनमें मैक एड्रेसेस को असाइन किया जाता है और ये काम होता है डेटा लिंक लेयर के अंदर। एंड देन फ्रेम्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है जो कि फिजिकल लेयर में होता है और यहाँ यूज होता है फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर वाईफाई। तो इस लेक्चर में इतना ही। दिस इज साइबर साइन इन ऑफ।